जय श्री राम। आज का हमारा टॉपिक ट्रांजिट को लेकर के है। आपको पता है कि ट्रांजिट के बारे में बहुत सारी अलग अलग सिस्टम्स हैं। वैदिक का अलग सिस्टम है, केपी का अलग सिस्टम है। वैदिक में भी कुछ लोग लगन से लेते हैं, कुछ लोग चंद्र लगन से लेते हैं। और बीएनएन का अपना अलग सिस्टम है। केपी ने भी अपना अलग सिस्टम दिया हुआ है। तो लगभग सबका जो कंक्लूजन आप निकालिए तो लगभग लगभग बातें सेम आती है। वो बस लगाने का तरीका हम लोग का अलग हो सकता है, लेकिन जो रिजल्ट है वो सेम ही रहते हैं। तो अगर आप देखिए एक ऐसे ही जो चलने वाली जो दशा अंतरदशा है ना, उस पर भी हमें देखना है कि पर्टिकुलर टाइम पर वो जो चलने वाली अंतरदशा है वो किस प्रकार का रिजल्ट कर रही है। तो उससे भी हम लोगों को ट्रांजिट लगाना चाहिए। तो उसमें दो सिस्टम है। एक तो क्या नाम है कि जो जिसकी दशा अंतरदशा चल रही है उसकी खुद की क्या पोजीशन चल रही है ट्रांजिट में, एक। और दूसरा, जो अदर जो लॉन्ग टाइम वाले जो प्लैनेट है, जो बड़े प्लैनेट है जो धीरे धीरे चल रहे हैं, शनि राहु केतु और बृहस्पति, उसकी क्या पोजीशन है उस चलने वाली अंतरदशा से। अंतरदशा को मेन हम लोग लेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, क्योंकि जो अंतरदशा चल रही है वो अंतरदशा उस वक्त के ट्रांजिट पर बहुत कुछ डिपेंड करती है। ठीक। और अंतरदशा को देखने का तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता ही है, जिस हाउस में बैठा है, जिस हाउस का लॉर्ड है, जिस नक्षत्र में बैठा है, और जिस नक्षत्र में बैठा है, जिस हाउस के अदर प्लेनेट के साथ बैठा है, जिस अदर हाउस पर उसकी एस्पेक्ट है, ये सब के फल को वो करती है। इसके साथ साथ हम लोग को ये भी देखना चाहिए कि वो जो प्लेनेट जिसकी अंतरदशा चल रही है वो कितना मजबूत है। षडबल है, स्थान बल है, दिग्बल, उसकी क्या पोजीशन है, षडबली है या नहीं है। उसके साथ साथ देखिए कि जो वो किस नक्षत्र में बैठा है। वह नक्षत्र तारा सिस्टम के अकॉर्डिंग 3 5 7 तारा में तो नहीं है। तीन जो तारा सिस्टम है दशा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दशा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर वहां पे सब कुछ अच्छा आ रहा है, और फिर बाकी आप अदर डिविजनल चार्ट्स में भी जा करके उस पर्टिकुलर जो चलने वाली अंतरदशा उसकी स्टडी करेंगे। अगर वो ज्यादा से ज्यादा जो डिविजनल चार्ट्स है उनमें वो अच्छी स्थिति में पाई जा रही है, मतलब अच्छे अपनी मूल त्रिकोण राशि में, अपनी स्व राशि में, अपनी मित्र क्षेत्र राशि या अपने उच्च राशि में है, ज्यादा डिविजनल चार्ट्स में, तो वो अंतरदशा फिर ठीक चलती है। इधर खराब हाउस के लॉर्ड ना हो, खराब हाउस में ना बैठे हो, खराब हाउस प्लेनेट के साथ एस्पेक्टेड ना हो या कंजक्ट ना हो, ये सारी चीजें आप देख लेंगे। मेन हमारा वो आज टॉपिक नहीं है कि वो अंतरदशा कैसे निकाली जाए। हम टॉपिक जिसकी बात करें वो ट्रांजिट की बात कर रहे हैं कि ट्रांजिट को कैसे हम इसमें लगाएं। तो इसमें क्या करना होता है कि जैसे क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी में उठा के आप देखेंगे तो बहुत सारे बुक्स में केवल शनि का ही ट्रांजिट उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर चलने वाले अंतरदशा से शनि यहाँ चल रहा है या वहां चल रहा है तो इस प्रकार के रिजल्ट को वो दिखाते हैं। लेकिन मानना ये है कि बाकी जब अदर बुक में आप जाते हैं तो वहां पर आचार्यों ने क्या किया है कि बृहस्पति के ट्रांजिट को एंड राहु के ट्रांजिट को ज्यादा वैल्यू दी है एज कंपेयर टू शनि के ट्रांजिट को। यानी बृहस्पति और राहु, क्योंकि बृहस्पति क्या करते हैं चीजों को गेन करवाते हैं, और राहु क्या करते हैं उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो बृहस्पति की आज हम ट्रांजिट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले जिसका हमें ट्रांजिट लेना है, नहीं जो अंतरदशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है उससे त्रिकोण में अगर बृहस्पति आ रहा है, त्रिकोण मतलब जहां पे भी आपका अंतरदशा लॉर्ड जहां पर भी बैठा है वहां से त्रिकोण आप 5 7 5 9 ले लीजिए, 5 9 ले लीजिए, तो त्रिकोण आ जाएगा। और जो बृहस्पति का ट्रांजिट चल रहा है वो जिस नक्षत्र में हो रहा है, क्योंकि एक राशि में होगा तो भाई नक्षत्र होंगी होंगी वहां पे, तो जिस नक्षत्र में हो रहा है वो नक्षत्र आपकी 3 5 7 नहीं होनी चाहिए। एक कंडीशन तो ये है। मैं फिर से बोल रहा हूं, जिसकी अंतरदशा आप पे चल रही है वहां से अगर ट्राइन में, त्रिकोण में, यानी कि जिसकी अंतरदशा चल रही है उसी पर से ही बृहस्पति का ट्रांजिट हो रहा हो, या वहां से 5वें राशि पर शनि बृहस्पति का ट्रांजिट हो रहा हो, या वहां से 9वें राशि पर बृहस्पति का ट्रांजिट हो रहा हो, ये बात। जहां पर भी ट्रांजिट हो रहा है जिस राशि में, उस राशि में ढाई नक्षत्र मिलेंगी। जिस नक्षत्र में उसका ट्रांजिट हो रहा हो बृहस्पति का, वो नक्षत्र आपकी 3 5 7 तारा से कनेक्ट नहीं होनी चाहिए, 3 5 7 तारा नहीं होनी चाहिए। साथ में वहां पे एसएवी सर्वाष्टक में कम से कम 30 से ज्यादा नंबर मिलने चाहिए। 32 बोलते हैं, वैसे 28 को क्या किया गया उन्होंने बॉर्डर लिया है, लेकिन अच्छे रिजल्ट लेने के लिए हमें 32 से ज्यादा रिजल्ट, 32 से ज्यादा नंबर वहां पे नीड होते हैं, तो अच्छे रिजल्ट आते हैं। ठीक है।
तो अब ये क्या करेगा कि बृहस्पति जो चलने, अगर इस प्रकार की कंडीशन फुलफिल हो गई, यानी बृहस्पति जहां पे ट्रांजिट कर रहे हैं वहां पे सर्वाष्टक में भी 32 से ज्यादा नंबर मिले हैं, और वो जिस नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं वो नक्षत्र आपके 357 नहीं है, तो ये बृहस्पति आपकी चलने वाली अंतर्दशा को एक्टिवेट करेंगे। कैसे? पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव एक्टिवेट करेंगे। अब इसमें क्या है कि जो भी अंतर्दशा चल रही हो तो पता है उसके नेचुरल सिग्निफिकेंस को हम लोग को ज्यादा पकड़ना होता है, उसके ज्यादा पकड़ना होता है। अब मान लीजिए किसी की दशा ही बृहस्पति की चल रही हो, तो जन्म कुंडली में जहां पर बृहस्पति बैठे हो वहां पर या वहां से त्रिकोण पर अगर बृहस्पति का ट्रांजिट अच्छा ट्रांजिट हो रहा है, अच्छा ट्रांजिट का मतलब सर्वाष्टक में अच्छे नंबर मिले हो, साथ में जिस नक्षत्र में वो ट्रांजिट करे वो नक्षत्र आपके 357 तारा से कनेक्टेड नहीं होने चाहिए। तो जो भी बृहस्पति के गुण है, क्या संतान देना, विवाह कराना, खुशियां लाना, घर बनाना, धार्मिक उत्सव आपके घर में होना, है ना, इस प्रकार की चीजों को वो एक्टिवेट कर देंगे। या जन्म कुंडली में जहां पर बृहस्पति जहां के लॉर्ड है वहां की चीजों को एक्टिवेट करेंगे। तो दोनों, पहले कोई भी प्लेनेट अपने नेचुरल सिग्निफिकेंस को ज्यादा एक्टिवेट करता है, और बृहस्पति सभी प्रकार के धन, सभी प्रकार की खुशियां, सभी प्रकार के धार्मिक कार्य, सभी प्रकार के जो आपके घर में रिलीजियस कोई भी काम होता है, जैसे शादी है, पढ़ाई है, पढ़ाई में सफलता है, ये सब आपको देने का काम करेंगे। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए आपके ऊपर शनि की अंतर्दशा चल रही हो, और शनि पर या तो बृहस्पति का ट्रांजिट आ जाए या वहां से त्रिकोण में ट्रांजिट आ जाए, तो वो शनि को एक्टिवेट करेंगे, शनि जहां का लॉर्ड है वहां को एक्टिवेट करेंगे। और शनि अगर नेचुरल सिग्निफिकेंस में आप देखें तो आपके प्रोफेशन का कारक है, यानी प्रोफेशन को ऊपर उठा देंगे ये। प्रोफेशन में आप अपने आप ठीक रहेंगे। उसको कोई अगर आप मतलब कि छोटी लेवल का कोई भी इलेक्शन लड़ते हैं तो वहां पर भी आपको जीत मिल सकती है। ये काम करने का काम करेंगे बृहस्पति। बृहस्पति शनि की जो भी चीजें नेचुरल है यानी प्रोफेशन को लेकर के वो अच्छा कर देते हैं, लेकिन चलने वाली दशा शनि की होनी चाहिए। और वहां से त्रिकोण में बृहस्पति का ट्रांजिट हो रहा हो, या तो शनि पर से ही ट्रांजिट हो रहा है या उससे 5 न होना हो, और जिस नक्षत्र में बृहस्पति ट्रांजिट कर रहा हो वो 357 तारा ना हो, और साथ में सर्वाष्टक में अच्छे नंबर मिले हो, तब ये चीजें आप कहेंगे। लेकिन अगर जैसे मान लीजिए राहु की अंतर्दशा चल रही है, और वहां से अगर बृहस्पति का ट्राइन पे ट्रांजिट हो गया, यानी कि वहीं पर हो गया, या वहां से ट्राइन का ट्रांजिट हो गया, तो वो क्या करेंगे कि राहु का जो काम क्या है, राहु का काम है कोई भी लिटिगेशन है, तो लिटिगेशन में आपको क्या करेंगे, जितवा देंगे उल्टा, क्योंकि हमेशा शुभ फल करेंगे ना ये तो, ये अच्छी जगह पे चल रहे हैं, वहां से ट्राइन में चल रहे हैं, और अंतर्दशा राहु की चल रही है। तो जो भी कोई लिटिगेशन है, जो मुकदमेबाजी है, वहां पर कोई भी अगर आपका केस फंसा हुआ है, तो वहां से आपको निकाल के आपको क्या नाम है, जीत दिला सकते हैं। विवाह आदि उत्सव जो भी होते हैं घर में, वहां पर भी आपको ये सफलता दिला देते हैं, क्योंकि राहु जो अननोन है ना, तो जो आप शादी करके लाते हैं या कहीं जाते हैं तो अननोन ही होता है, तो वो शादी को भी एक्टिवेट कर देंगे। ठीक है। या क्या नाम है कि जो नीची जातियां हैं या नीचे के लोग होते हैं उनसे आपको प्रॉफिट हो जाएगी, या जिस धर्म में आप हैं उस धर्म के अलावा दूसरे धर्म के लोग आपको सपोर्ट करते हैं। मतलब वो कैसे सपोर्ट करते हैं वो तो आपको अपने हिसाब से देखना होगा। अगर उनसे आपका कोई काम फंसा हुआ है, और राहु का इस प्रकार, बृहस्पति का ट्रांजिट इस प्रकार से आ रहा और राहु की अंतर्दशा आप पे चल रही है, तो फिर उनसे आपको सपोर्ट मिल जाता है। ये चीजें जो है, जब राहु कल से बृहस्पति ट्राइन में चल रहे हो और राहु की अंतर्दशा आपकी चल रही हो, तो इस प्रकार की चीजों को एक्टिवेट करते। बट पॉजिटिव रिजल्ट देखने के लिए जो मैंने कंडीशन बताई वो होना बहुत जरूरी है, सर्वाष्टक और उसका 357 से कनेक्शन। ठीक है। इसी प्रकार अगर बृहस्पति गोचर से उस राशि में त्रिकोण करे जहां आपका बुध बैठा हो, मतलब बुध की अंतर्दशा चल रही हो, और वहां से जो है बृहस्पति आ गया उसके त्रिकोण में या वहीं से आ जाए, तो अब बुद्ध का एजुकेशन, अगर आप कोई एजुकेशन लेना चाहते हैं, कोई वाणी का काम करना चाहते हैं, कोई बोलने का काम करना चाहते हैं, कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ नई चीज सीखना चाहते हैं, तो ये आपको सफलता दिलाएगा। या आप कोई कंपटीशन क्वालिफाई करना चाहते हैं तो भी ये सफलता आपको दिलवा सकता है। तो इस प्रकार की चीजें, या आप कोई मतलब कि सेमिनार कर रहे हैं, वेबिनार कर रहे हैं, उसमें ये आपको सफलता दिलाएगा, अच्छी गैदरिंग करवा सकता है। तो ये चीजें आपको वहां पे थोड़ा ध्यान रखना है। पार्टनरशिप का बिजनेस करना चाहते हैं, अच्छा रहेगा। कोई भी नया काम स्टार्ट कर रहे हैं, अच्छा रहेगा। इस प्रकार से। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये आ जाती है कि अब जैसे बृहस्पति सूर्य से आ जाए,
तो सूर्य की चीजों को एक्टिवेट कर देंगे, चंद्र आया चंद्र को एक चीजों को एक्टिवेट कर देंगे। नेचुरल सिग्निफिकेंस पहले लेना है, और उसके बाद जहां पर वो प्लेनेट जिसकी अंतर्दशा चल रही है उसके, वो जहां के लॉर्ड का मतलब कि लॉर्ड बनाओ, जिस हाउस का लॉर्ड बनाओ, फिर उन चीजों को एक्टिवेट करता है। बट पॉजिटिव रिजल्ट हमेशा तभी मिलेगा जब चलने वाली अंतर्दशा आपके लिए सपोर्टिव होनी चाहिए। और इधर बृहस्पति का भी जो ट्रांजिट हो रहा हो, ये भी सपोर्टिव होना चाहिए, तभी हो रहा हो। अब मान लीजिए बृहस्पति का ट्रांजिट हो रहा है और वो सर्वाष्टक में कम नंबर मिल गए, या 357 नक्षत्र में ट्रांजिट हो रहा है, तो आपको ऐसा लगेगा तो कि ये काम होगा हमारा, बट होगा नहीं। वो आप कंफ्यूजन की कंडीशन में रहेंगे। कोई जैसे मान लीजिए बुध से ट्रांजिट हो रहा है, बच्चे को लग रहा नहीं उसका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, बट होगा नहीं, वो डायलेमा में डाल देगा उनको। ठीक है ना। शनि प्रोफेशन से अगर इस प्रकार का हो गया, तो आपको लगेगा कि आपका प्रमोशन होगा या आपको ये मिलेगा, बट होगा नहीं लास्ट में। कब? जब बृहस्पति का ट्रांजिट वहां से हो रहा हो जब वो 357 तारा हो जाए, या 357 तारा और सर्वाष्टक में कम नंबर मिल जाए, तो आपको ये जरूर वहां पे देखना पड़ेगा कि कैसा ट्रांजिट हो रहा है। तो अगर इस प्रकार की चीजों को आप लगाएंगे, तो रिजल्ट आपको काफी समझ में आएगा। क्योंकि दशा अंतरदशा को समझना बहुत टेढ़ी खीर है। मतलब उसमें आपको हर चीज को समझना है, ट्रांजिट भी समझना है और दशा अंतरदशा को समझना है, क्योंकि तभी आप लाइफ के इवेंट को प्रेडिक्ट कर पाएंगे। विदाउट ट्रांजिट एंड विदाउट दशा आप चाहे जितनी जन्म कुंडली में योग पढ़ लीजिए, बट होगा नहीं। क्योंकि क्योंकि उस रिजल्ट को, जो योग है उस रिजल्ट को देने वाली दशा और ट्रांजिट ही होते हैं। तो दशा और ट्रांजिट अगर फेवरेबल में आ गए, बृहस्पति का ट्रांजिट हमेशा अगर फेवरेबल में आपके है, कैसे मैंने आपको बताया, तो आपको वो चीजें गेन करवा देगा। लेकिन अब नेक्स्ट हम आपको बताएंगे राहु के बारे में। राहु इसका बृहस्पति का उल्टा काम करता है। क्योंकि क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी में शनि को लेकर के बहुत ज्यादा ट्रांजिट के बारे में बात बताई गई, ये ऐसा फल करेगा वैसा करेगा। बट बृहस्पति और राहु के बारे में कम बातें बताई, लेकिन ऐसा नहीं है कि आचार्यों ने बताई नहीं बातें, बताई है, लेकिन वो लिटरेचर में इतनी हम लोग के सामने इजिली अवेलेबल नहीं। तो वही मैंने आपके सामने रखने की उसको कोशिश करी। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक जय श्री राम।